कहानी एक लड़की मिंजाई के परिचय से शुरू होती है जो हाल ही में एक नई स्कूल में गई है, दोस्त बनाने की उम्मीद के साथ। स्कूल में मिंजाई अकेली थी और उसके पास कोई दोस्त नहीं था। जब मिंजाई नई स्कूल में आई तो शुरुआत में निराशाजनक था। बाकी छात्रों ने उसका स्वागत किया। एक ब्रेक के दौरान मिंजाई को लगा कि उसे अपना पहला दोस्त बनाने का मौका मिला। हालांकि उसके प्रयास बेकार लग रहे थे क्योंकि कोई भी उसे नहीं देख रहा था, जिससे वह थोड़ी हतोत्साहित हो गई। थोड़ी देर बाद जीवोन नाम की एक लड़की और उसके दोस्त मिंजाई अपनी दोस्ती की इच्छा को लेकर उत्सुक थी। मिंजाई को विश्वास नहीं हो रहा था कि स्कूल की लोकप्रिय लड़कियां उसे दोस्त बनने बुला रही थीं। वह उनके साथ बातचीत कर पाई क्योंकि उसने पहले एक वीडियो देखा था जिसमें संवाद करना सीखा था। साथ चलते हुए मिंजाई को खुशी हुई क्योंकि वह छात्रों में जानी पहचानी हो रही थी। फिर जीवोन ने मिंजाई को अपने दोस्त से मिलवाया। जब उसने लिजोन को देखा, मिंजाई थोड़ी असहज महसूस कर रही थी क्योंकि वह बहुत आकर्षक और स्कूल में लोकप्रिय था। जब लिजोन ने खुद को पेश किया, उसने बस सिर हिलाया, जिससे मिंजाई को थोड़ी नर्वस महसूस हुई। वह चुपचाप उठी। लिजोन जाने ही वाला था, लेकिन उसकी कलाई की चूड़ी मिंजाई के बैग में फंस गई। जब वह गिरने वाली थी, मिंजाई ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन उसने एक वीडियो से याद किया उसे हमेशा मुस्कुराना चाहिए, इसलिए उसने मुस्कुराया और माफी मांगी। इसमें यूजिन ने मिंजाई से कहा कि वह इसे भूल जाए। घटना हुई और वह चली गई। जीवोन ने मिंजाई को बताया लड़के का नाम हा येजुन। वह येजुन का चचेरा भाई था और उनकी व्यक्तित्व अलग थे। येजुन हमेशा दूर रहता था, जबकि येजुन कक्षा का अध्यक्ष और एक दयालु व्यक्ति था। संगीत के अंत में मिंजाई और येजुन एक दूसरे के बगल में बैठ गए, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो गया। स्थिति और भी चिंताजनक थी। फिर मिंजाई को जीउन की सामाजिक प्रकृति की याद आई, जिसने उसे दोस्त बनाने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने येजुन बातचीत की हिम्मत जुटाई, लेकिन जब उसने नमस्ते कहा, उसने तुरंत अपने हेडफोन्स पहन लिए। मिंजाई ने स्कूल के कार्यालय में समय बिताया, जहां शिक्षिका ने उसे नई स्कूल का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। वह जल्द ही एक और नए छात्र का स्वागत करेगी। मिंजाई ने नए छात्र की प्रोफाइल देखी। वह हैरान रह गई क्योंकि उसका नाम भी उसी जैसा था। उनकी तस्वीरें अलग थीं। मिंजाई ने अभी भी चश्मा पहना हुआ था, जबकि दूसरी मिंजाई, जिसे हम यूमिन कहेंगे, बहुत आधुनिक लग रही थी। हालांकि शिक्षिका ने गलती से सोचा कि मिंजाई यूमिन है। इसने मिंजाई को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उसके दोस्त उसके साथ हैं, बस इसलिए कि लोग उसे यूमिन के साथ भ्रमित कर रहे थे, जो एक प्रभावशाली व्यक्ति थी और उसके बहुत सारे अनुयायी थे। स्कूल कार्यालय में मिंजाई को दोस्तों के होने की खुशी के बीच उलझन महसूस हुई और इस डर के कारण कि उसकी असली पहचान उजागर हो सकती है और वह सब कुछ खो सकती है। कुछ समय बाद हाईजून उससे मिलने आया। जुन सब जानता था। उसने मिंजाई को आश्वासन दिया कि वह किसी को भी उसका रहस्य नहीं बताएगा। कक्षा मिंजाई के दोस्त ने उसकी अनुयायियों की प्रशंसा के लिए बात की, लेकिन वे वास्तव में यूमिन के खाते की बात कर रहे थे, ना उसके। जब मिंजाई ने सच बताने की कोशिश की तो वे चाहते थे वह उन्हें वापस फॉलो करे। यह देखकर मिंजाई ने कहा कि वह सोशल मीडिया नहीं खोलेगी आज। मिंजाई स्कूल से बाहर निकली तभी जुन आया और उसे मदद की पेशकश की। धन्यवाद कहा और उसे दयालु माना, लेकिन जुन ने बताया कि उसने केवल दया से मदद की। रात मिंजाई उदास थी क्योंकि वह यूमिन लोकप्रिय नहीं हो पा रही थी। इससे वह निराश हो गई। उन दोनों का नाम एक ही था और उसे पता था कि जब यूमिन स्कूल पहुंचेगी वह भुला दी जाएगी। मैं मिंजाई को जगाती हूँ। मिठाइयाँ खरीद रही थी, लेकिन यूजीन अचानक आया और उन्हें ले लिया। फिर उन्हें दुकान के बाहर बात करते हुए देखा गया। यूजीन ने मिंजाई को गलत समझा। मिंजाई टॉप ने सोचा कि कुछ बुरा कर रहा है, इसलिए उसने मिठाइयाँ खरीदने से रोक दिया, जिन्हें उसने दवाइयों से भ्रमित किया। फिर उसने उससे पूछा कि वह कैसी महसूस कर रही है। मिंजाई ने पूछा कि क्या उसने कभी गायब होने की इच्छा महसूस की है। यूजिन ने जवाब दिया कि वह नहीं सोचेगी और जीती रहेगी। अगले दिन कक्षा में एक नए छात्र का परिचय हुआ जो यूमिन निकला। फिर भी मिंजाई हैरान रह गई जब उसने यूमिन की शक्ल देखी, क्योंकि वह एक चुप्पी की तरह कपड़े पहने हुए थी। दूसरी ओर यूमिन भी हैरान थी, ये जानकर कि कक्षा में किसी का नाम भी उसी जैसा है। मुझे भी वह पसंद थी और इससे वह थोड़ा परेशान हो गई। बाथरूम में मिंजाई ने यूमिन से बात करने की हिम्मत जुटाई और उसकी सुंदरता और उसके कई दोस्तों के लिए उसकी तारीफ की। इस तरह मिंजाई को एहसास हुआ कि यूमिन जानबूझकर ऐसे कपड़े पहन रही थी। हालांकि यूमिन के जवाब देने से पहले घंटी बजी और उसने मिंजाई से बात करना नहीं चाहा। कक्षा में कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मिंजाई को जीवोन के समूह के साथ मजाक करते हुए देखा गया। इन हिस्सों में यूमिन और उन यादों के बारे में जब वह उनके साथ हुआ करती थी, एक साथ समय बिताते हुए। उस समय यूमिन दोस्ती को बेकार समझती थी। थोड़ी देर बाद मिंजाई ने यूमिन से गुप्त रूप से मुलाकात की। यह देखते हुए कि वे केवल दोनों थीं, यूमिन ने तुरंत मिंजाई को स्कूल के गोदाम में खींच लिया। मिंजाई ने कहा वह उसे और परेशान नहीं करेगी। उसने उसका अनुसरण किया, उसके दोस्तों की मान्यताएं। उसने यूमिन को बताया कि उसके दोस्त उसे उसके साथ भ्रमित कर रहे थे। मिंजाई की कहानी सुनने के बाद यूमिन ने उसे सच बताने का सुझाव दिया ताकि बाद में उसे पछतावा न हो। फिर भी मिंजाई नहीं चाहती थी कि उसके अच्छे दिन इतनी जल्दी खत्म हो। वह खुश महसूस कर रही थी जब वह ये दिखावा कर रही थी कि वह यूमिन है, क्योंकि उसे अपनी दोस्तों से ध्यान मिल रहा था और यूमिन को ऐसा नहीं लग रहा था कि वह परेशान है। वह एक शर्मीली लड़की का रोल निभाते हुए आगे बढ़ रही थी। यूमिन ने मिंजाई को बताया कि अगर वह दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वे यूमिन की तस्वीरें देख सकेंगी। दूसरी ओर हयाजुमिन और यूमिन एक साथ बैठे थे। हयाजुमिन ने अचानक यूमिन से पूछा कि क्या वह मिंजाई में रुचि रखता है।
थोड़ी घबराहट के साथ यूमिन ने जवाब दिया कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मिंजाई में रुचि है। कुछ समय बाद जीउन उनसे मिलने आया और उसने पूछा कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। लीजुन ने उसे उस अफवाह के बारे में बताया कि वह मिंजाई के करीब है। लीजुन धीरे धीरे और अधिक चिढ़ने लगा जैसे जैसे जीउन इस विषय के बारे में पूछता रहा। फिर जीवोन ने मिंजाई नई छात्रा के लिए एक स्वागत पार्टी में आमंत्रित किया। बहुत समय बाद वे एक कराओके स्थान पर पहुंचे और थोड़ी मस्ती करने के बाद लीजुन ने मिंजाई से एक गाना गाने के लिए कहा क्योंकि यह स्वागत पार्टी थी। ये बात मिंजाई को थोड़ी घबराहट में डाल दी क्योंकि वह कभी भी कराओके के स्थान पर नहीं गई थी। दूसरी ओर हाहीजून ने ली जून को गाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उसने जवाब दिया कि वह दूसरों के सामने नहीं गाएगा। एक उपयुक्त गाना खोजने के बाद मिंजाई गाने के लिए तैयार हो गई। वह भी ज्यादा चिंतित नहीं थी क्योंकि कराओके के बाद वह उन्हें बताने का इरादा रखती थी। जब मिंजाई गा रही थी सभी उसकी रहस्यमय आवाज से हैरान थे और उन्होंने उसकी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ताली बजाई। परफॉर्मेंस के बाद मिंजाई ने टॉयलेट जाने के लिए माफी मांगी। ली जून, जिसने यह देखा, ने उसका पीछा किया। कुछ समय बाद मिंजाई टॉयलेट से बाहर आई और ली जून ने उसे एक ड्रिंक ऑफर किया। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान उसकी उपस्थिति की तारीफ की, यह सुझाव देते हुए कि वह शायद उसमें रुचि रखता है। इस बीच कराओके हॉल में बाकी लोग मस्ती कर रहे थे। जून और उसके दोस्त लौट आए और मिंजाई उनके साथ बैठ गई। यह सुनकर मिंजाई ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती खत्म हो सकती है। हालांकि उन्होंने देखा कि मिंजाई के अकाउंट पर कोई पोस्ट नहीं थी। यह देखकर मिंजाई जिज्ञासु हो गई और सभी तस्वीरों का इंतजार करने लगी। ज्यादा समय नहीं बीता जब हा येजुन और यूजून को एक साथ बात करते हुए देखा गया। हा येजुन ने यीजून को कुछ अतीत की घटनाओं के बारे में बताया जो एक गलत फहमी से जुड़ी लग रही थीं। यीजून ने कहा उसे परवाह नहीं। अगले दिन वे संगीत की कक्षा में थे। उस कक्षा में मिंजाई खुद को यीजून को देखने से रोक नहीं पाई। इसके बाद एक बातचीत शुरू हुई जो उन्हें थोड़ी असहज लग रही थी। बाद में डीजुनी ने मिंजाई को अपने हेडफोन्स दिए ताकि वे साथ में संगीत का आनंद ले सकें। हालांकि उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। उसी समय जीउन और उसकी दोस्तें सेल्फी लेने में व्यस्त थीं। उस पल में जीउन ने देखा कि यूमिन उसकी दृष्टि को पीछे से रोक रही है, इसलिए उसने विनम्रता से उससे थोड़ा हटने के लिए कहा। यूमिन ने थोड़ा झिझकते हुए स्वीकार किया। एक शर्मीली छात्रा बनते हुए तस्वीरें लीं तो यूमिन गलती से उनकी ओर चला आया। उसने जीउन के जूते पर पैर रख दिया। हालांकि उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, शर्मीली माफी मांगते हुए। बहुत समय बाद यूमिन ने मिंजाई से स्कूल की छत पर मुलाकात की। मिंजाई ने यूमिन अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, उसने उसकी मदद की। हालांकि यूमिन ने मिंजाई को सलाह दी दूसरों के साथ ज्यादा समय न बिताने के लिए क्योंकि यह जोखिम भरा हो सकता है। यूमिन ने यह भी देखा कि मिंजाई काफी मेहनती थी, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वह निर्णय लेने से पहले उससे सलाह ले। मिंजाई ने मदद की। यूमिन से कहा वह उसकी मध्यस्थ बने क्योंकि अंक अच्छे नहीं थे। दूसरे दिन मिहाई को अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए देखा गया और जीउन ने उससे उस एजेंसी के बारे में पूछा जिसने उसे स्वीकार किया था क्योंकि उसने पहले एक में गाया था। इस सवाल ने मिंजे को और भी अधिक उलझन में डाल दिया। जब उसने यूमिन की ओर देखा उसने उसे चुप रहने का इशारा किया। बाद में उस शाम मिंजे खरीदारी से लौट रहा था जब उसकी मुलाकात ली जून से हुई। उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया। दोनों शर्मिंदा महसूस कर रहे थे जिससे उन्हें छिपने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने एक दूसरे के करीब आने की हिम्मत जुटाई और एक साथ घर जाने का फैसला किया। ली जून ने मिंजे के प्रति रुचि दिखाना शुरू किया, लेकिन वह अभी भी अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत शर्मीला था। अगले दिन मिंजाई और उसके दोस्त छापेमारी के लिए एकत्र हुए। शारीरिक शिक्षा। जीउन ने मिंजाई के जूते पर ध्यान दिया और हैरान रह गई क्योंकि वह भी एक जोड़ी चाहती थी। हालांकि वे उसके लिए बहुत महंगे थे। जीउन ने जूतों के ब्रांड को भूल गई और मिंजाई से इसके बारे में पूछा। मिंजाई, जो बहुत कुशल नहीं थी, ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उसके जूते बहुत महंगे नहीं थे। उसे ब्रांड के बारे में नहीं पता था। इसने दूसरों को यह मानने पर बना दिया कि मिंजाई के जूते नकली हो सकते हैं, जिससे वह उदास हो गई। लेकिन अचानक जीउन आई और उसने कहा कि उसने मिंजाई के जैसे ही जूते पहने हैं। फिर हिजुन के एक दोस्त ने आकर मजाक किया। उसने पूछा कि क्या दोनों के बीच एक गुप्त रिश्ता था, जिससे उनकी ध्यान मिंजाई के जूतों से हट गया। मिंजाई और मिन ने संक्षेप में बात की। वे स्कूल के स्टोरेज रूम में थे, बातचीत कर रहे थे। जब वे बात कर रहे थे उन्होंने किसी के करीब आते हुए सुना। मिंजाई ने जल्दी से कहा और जो अंदर आया वह हिजून था। ठीक जब यूमिन जाने की तैयारी कर रहा था, हिजून ने उसे रोका और अपने समूह में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने समूह बनाया। हिजून ने फोरम पर साझा किया कि वे जूतों पर चर्चा कर रहे थे। उसकी नकली मिंजाई थी, इसलिए जब भी मिंजाई स्कूल के गलियारों से गुजरती उसे अन्य छात्रों द्वारा संदेह की नजरों से देखा जाता था। क्लास में वापस जीहून, जिसने पहले मिंजाई को देखा था, ने तुरंत शारीरिक शिक्षा की कक्षा के दौरान की गई टिप्पणियों के लिए माफी मांगी। हालांकि मिंजाई ने उससे नाराज नहीं हुई। उसी समय मिंजाई ने अन्य छात्रों की बातें सुनी और उसे जीहून के लिए दुख हुआ, जो हमेशा अच्छे दिल की थी। थोड़ी देर बाद यूमिन को सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन मिला जिसमें जीहून उसने अकाउंट को लेबल नहीं किया था और ऐसे टिप्पणियां की थीं जो यह दर्शाती थीं कि वे हमेशा माफी मांग रहे थे, जिससे यूमिन भ्रमित हो गई। दूसरी ओर हिजून को जून के दोस्त दाहिये से जानकारी इकट्ठा करते हुए देखा गया, अपने आकर्षण का इस्तेमाल करते हुए। हिजून ने जोन और मिंजाई के बीच की समस्याओं के बारे में अहिये से जानकारी प्राप्त की। अगले दिन जून को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एफओयू पोस्ट किया गया था। इसे यूमिन ने वितरित किया था, जिसने सलाह दी थी कि अब उससे बात न की जाए।
जून ने पहले सोचा कि यह मिंजाई के बारे में है और वह थोड़ी चौंकी क्योंकि मिंजाई जो निर्दोष लगती थी ने कुछ कहा था, कुछ ऐसा ही। इस बीच यूमिन को देखा गया, जियोन की कहानी को पुनः पोस्ट करने मुस्कुराते हुए। थोड़ी देर में मिंजाई उसके पास गई, उनके मिलने की योजना थी। यूमिन ने मिंजाई को मूड समझने में मदद की और उसे ऐसे कैरेक्टर्स वाले टी शर्ट्स सुझाए जो उसे सूट करते। जब वे एक कैफे में थे, मिंजाई खुश लग रही थी। यह उसके लिए पहली बार का अनुभव था। उनकी खुशी को देखकर यूमिन ने उससे पूछा कि क्या वह कभी कैफे नहीं गई थी। इस सवाल ने मिंजाई को थोड़ा नीचे देखने पर मजबूर कर दिया क्योंकि हालांकि उसे स्कूल में लोकप्रिय माना जाता था, वह कभी भी कैफे नहीं गई थी। उसकी उदासी को देखकर मिंजाई ने जल्दी से एक फोटो ली और उसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरी ओर यूजून ने मिंजाई की प्रोफाइल तस्वीरें देखी और उसे एक संदेश भेजने का मन किया। फिर भी उसकी योजना तब बिगड़ गई जब ही जून आया और उसे पकड़ लिया। कुछ में छिपा हुआ ही जून का भी एक राज था। वह स्कूल फोरम पर पोस्ट करने वाला व्यक्ति था। न अगले दिन सभी लोग एकत्र हुए और उस व्यक्ति के बारे में चर्चा की जिससे ही को लगाव था। हाँ, इसे मानने में शर्मीली थी। जी यून ने बताया कि वही जून और यी जून के साथ दोस्त बन गई थी, लेकिन सभी को उन्हें जानना मुश्किल लगता था क्योंकि यी जून हमेशा दूरी बनाए रखता था। उन्होंने ऐसा कहा। मिंजाई ने समझा कि यी जून ऐसा व्यवहार कर रहा था सबके साथ। इसने उसे उसके साथ दोस्ती करने की संभावना पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। जब वे स्कूल में दाखिल हुए, मिंजाई ने यी जून को देखा, डांटे जाने के कारण क्योंकि वह कॉलेज छात्र कपड़े पहने थे। उसने टिप्पणी, यी जून का पहनावा बहुत ढीला था, शिक्षकों के साथ समस्या का कारण बन रहा था। मिंजाई ने यी जून को स्कूल की यूनिफॉर्म सही पहनने को कहा। मिंजाई को एक दोस्त ने रोका और जब उसने दरवाजे की ओर देखा तो उसने यी जून को देखा जो सही कपड़े पहने था। इसने उसे यी जून को दिए गए सलाह की याद दिलाई, सही कपड़े पहनने को, जिससे वह खुश हो गई। ली जून ने मिन से मुलाकात की। जाय ने एक म्यूजिक बॉक्स दिया। वह स्कूल की यूनिफॉर्म सही तरीके से पहन रहा था। बहुत समय बाद मिन जाय क्लास में आई, उस टी शर्ट को पहनकर जो उसने ये मीन के साथ खरीदी थी। जीयून ने उसे देखा और उसके कपड़ों के बारे में टिप्पणी की जिससे मिन को गुस्सा आ गया। कई को अपने निर्णय पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। प्रतिक्रियाएं, अन्य छात्रों की प्रतिक्रियाएं अलग थीं क्योंकि उनमें से कुछ डी ने मिन के टी शर्ट की सराहना की। जय लीजुन ने भी कहा कि कपड़े उसे अच्छे लग रहे थे और वे काफी महंगे थे। किस तरह से जाय निराश थी, ने खरीदारी करने का आत्मविश्वास पाया अपने दोस्तों के समर्थन के कारण। अगले दिन मिंजाई ने लीजुन से मुलाकात की और उसे एक उपहार दिया क्योंकि उसने भी पहले उसे एक दिया था। उसने उसे एक फिल्म का टिकट दिया, लेकिन सिर्फ एक ही। ये देखकर लीजुन ने उसे साथ जाने का सुझाव दिया। स्कूल के बाद जीयुन ने मिंजाई से कहा कि वह कपड़ों की दुकान चले, लेकिन मिंजाई नहीं जा सकी क्योंकि उसके पास पहले लीजुन के साथ योजनाएं थीं। ये सुनकर जीयुन ने कहा कि शायद लीजुन को मिंजाई पसंद आने लगे और वह इस मामले में उसकी मदद करने के लिए तैयार था। स्कूल में अगले दिन मिंजाई को लीजुन से एक संदेश मिला जिसमें उसने कहा कि वह उससे बात करना चाहता था। इस बीच अर्जुन और लीजुन स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। अर्जुन ने देखा लीजुन खुश लग रहा था और पूछा, अब खुश हो? लीजुन ने कहा, हमेशा जैसा हूं। अर्जुन को लगा लीजुन खुद को धोखा दे रहा है और वह नाराज हो गया। उसी समय यूमिन, उसने मिंजाई से मुलाकात की और मिंजाई ने अपनी दोस्ती और प्यार के बीच की दुविधा के बारे में बात की। यह बात यूमिन को अपने अतीत के अनुभव की याद दिला दी जब उसे भी दोस्ती और प्यार के बीच कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। मिंजाई ने फिर जीहुन के साथ दोस्त बने रहने की इच्छा व्यक्त की। उसने जीहुन को फिल्म का टिकट दिया ताकि वह हिजून के साथ एक डेट पर जा सके। यूमिन मिंजाई पर नाराज हो गया, यह सोचकर कि उसने अपने ही भावनाओं के साथ ऐसा किया। यूमिन ने फिर एक योजना बनाई और हिजून को फोन किया। कुछ समय बाद मिंजाई ने हिजून को आश्चर्यचकित किया जब वह हिजून के साथ आई। फिल्म से पहले उन्होंने एक निशानेबाजी का खेल खेला जहां मिंजाई ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हालांकि वह पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने फिल्म देखी। ही जून ने मिंजे के साथ व्यवहार किया जिससे वह असहज महसूस करने लगी और ही जून की जलन को महसूस किया। जाने के रास्ते में ही जून ने जीउन को अपने घर चलने के लिए आमंत्रित किया। जीउन को एहसास हुआ कि ही जून ने यह जानबूझकर किया था। दूसरी ओर ली जून और मिंजे घर की ओर जाते समय बात कर रहे थे। मिंजे ने उससे पूछा वह उसे शहर में बुलाना चाहता है। ली जुन ने सोचा सच हो सकता है। मिंजे एकमात्र व्यक्ति था जिससे वह बात कर सकता था, हंस सकता था। मुझे जे ने लिखा कि वह एकमात्र थी जो उसे हंसाने थी। उनमें से किसी ने भावनाओं को व्यक्त नहीं किया जबकि मैं जे ही जाने वाला था। ली जुन ने साहस जुटाकर कहा कि वह खुश है कि मिन जे बैठक में आए थे। अगले दिन स्कूल में प्रोफेसर ने घोषणा की कि उनकी परीक्षाएं जल्द ही होने वाली हैं। गलती से प्रोफेसर ने मिंजे को बधाई दी, यह सोचकर कि उसने एकदम सही अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन वास्तव में यूमिन वह थी जिसने यह किया क्योंकि मिंजे पढ़ाई के प्रति बहुत झुकाव नहीं रखता था। ब्रेक के दौरान मिंजे और उसके दोस्त कैंटीन की ओर जा रहे थे, लेकिन जीहुन ने तनाव के कारण पाचन समस्याओं का हवाला देते हुए निमंत्रण को ठुकरा दिया। ये सुनकर मिंजे ने सोचा कि उसे कुछ ब्रेड लानी चाहिए ताकि वह भूखी ना रहे। जीहुन थोड़ी उलझन में था, यह सोचते हुए कि मिंजे की दयालुता सच्ची थी या बस एक दिखावा। जाने के बाद जीहुन ने उस पल को याद करना शुरू किया जब मिंजे उनकी स्कूल में ट्रांसफर हुई थी। शुरुआत में जीहुन वह निश्चित थी कि मिंजाई एक साधारण लड़की थी जो उसे छाया में नहीं डाल सकती थी ध्यान आकर्षित करने में। फिर भी धीरे धीरे जी उनको चिढ़ होने लगी क्योंकि मिंजाई की हर हरकत सभी का ध्यान उसकी ओर खींचती थी। शाम को मिंजाई को यूमिन के साथ पढ़ते हुए देखा गया।
यूमिन उसे हमेशा टोकती थी क्योंकि मिंजाई पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थी और उसे अपने अंक सुधारने की जरूरत थी। हालांकि मिंजाई को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हुई और उसके मासूम स्वभाव ने उसे परेशान कर दिया, उसे सहज महसूस कराने समानांतर अध्ययन साथी। इस बीच जीउन ने यूमिन की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी जिसमें मिंजे की पढ़ाई करते हुए एक तस्वीर थी जो खूबसूरत थी और जिसे उसके फॉलोअर्स से सकारात्मक टिप्पणियां मिली थीं। जीउन ने खतरा महसूस कर अपने दोस्त दाएगी को फोन किया ताकि वे मिल सकें। वे मिले और जीउन जानता था दाएई को भावनाएं थीं, इसलिए उसने दाएई के साथ एक ऐसा राज साझा किया जो केवल वे दोनों जानती थीं। दोनों को पता था। जीउन ने उसे बताया कि यूजिन ने उसे शहर में बुलाया था और मिंजाई का एक राज था, वह ही जून से मिल रही थी। यह सुनकर हीजा थोड़ी हैरान थी। ऐसा लग रहा था कि मिंजाई उसकी दोस्ती को धोखा दे रही थी, लेकिन दाएगी को शक था कि यह सब जीउन की तरफ से मिंजाई के प्रति जलन की वजह से बनाई गई एक झूठी कहानी थी। अगले दिन मिंजाई ही जून और ली जून के साथ बात कर रही थी जब उसने जीउन और उसकी दोस्तों को देखा। वे उनके पास गए और उन्हें कैंटीन में बुलाया। फिर भी उनका जवाब बदल गया और दाएगी ने कहा कि मिंजाई अपने दोस्तों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी। वे लड़के और उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। कैंटीन में मिंजाई अकेले खाने आई। उसे पता चला उसे जीउन और दोस्तों से बाहर कर दिया गया था। हीजून आया और कहा अब तस्वीरें खींचने का समय है। लीजून भी उनके साथ शामिल हो गया। इससे छात्रों में कुछ अफवाहों को जन्म दिया। मिन जे ने स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़कों का ध्यान आकर्षित करने में सफलता पाई। इस स्थिति में जे जल्दी चला गया। डिपार्चर के बाद ही जून ने कहा समस्या सुलझाने का समय है और हस्तक्षेप न करे, लेकिन ही जून ने जो भी आवश्यक था करने के लिए सहमति दी। दूसरी ओर मिन जे ने अपनी चिंताएं यू मिन के साथ साझा की। सच्चाई से अनजान, मैं जवान हूं। उसने उसे बताया कि दूसरों का इरादा वास्तव में उसे बाहर करना था, इसलिए उसे खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अगले दिन मिंजाई ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी कि उसके दोस्त अचानक उसके खिलाफ हो गए थे। हिजून ने देखा कि मिंजाई उदास थी और उसे सांत्वना देने की कोशिश की, जिससे मिंजाई खुश होकर मुस्कुराई। मिंजाई ने महसूस किया हिजून के प्रति उसके भावनाएं मजबूत हो रही थीं। हिजून जीउन और दाहिये के पास गया। उसने कहा उसे जीउन के लिए भावनाएं हैं और दाहिये से कहा वह पहले चली जाए, उसे हतोत्साहित होकर। जब वे अकेले रह गए, जीउन ने पूछा हिजून ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है, जानते हुए दाहिये उनके लिए उसके प्रति भावनाएं थीं। हिजून ने स्वीकार किया उसने भी कुछ ऐसा ही किया था। जीउन ने भी यही कहा कि वह मिंजाई के करीब थे। उसने यह भी बताया कि उसके पास एक रहस्य है जिसे केवल वह जानता है। अगले दिन खेल की कक्षा के बाद छात्रों को एक अफवाह सुनने को मिली कि जीउन की पुरानी तस्वीरें स्कूल के ग्रुप में फिर से साझा की गई थीं। इस विकास ने सहपाठियों को धोखा महसूस कराया क्योंकि जीउन पहले बहुत आकर्षक नहीं था। जीउन ने महसूस किया कि उसकी दुनिया टूट रही है क्योंकि वह रहस्य जिसे उसने इतना समय तक छिपाए रखा था अब उजागर हो गया था। उसने स्कूल में जब उसे तंग किया जाता था तब का अतीत याद करना शुरू किया। उसने याद किया जब उसने ही उनसे बस स्टॉप पर मिली थी। उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। हम दोनों सबसे अच्छे बनने की इच्छा साझा किया। उनकी दोस्ती आज तक जारी रही और जीउन वास्तव में कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा बन गई थी। हालांकि जीउन को लगता था कि सब कुछ मिंजाई के आने के साथ बदल गया है। फिर जून ने को सामना किया। जून यह मानते हुए कि वह इस घटना के पीछे था। हाँ, ये जून ने भी अतीत में कुछ ऐसा ही किया था। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन सब कुछ बदल गया था जब ही जून ने दोस्तों संग समय बिताया तो हाँ ये जून महत्वहीन महसूस किया। एक दिन ही जून ने हाँ ये जून के लैपटॉप पर एक वीडियो पाया जिसमें वे एक ऑडिशन में साथ गा रहे थे, लेकिन किसी को इसका पता नहीं था। कक्षा में पता चला कि ही जून ने वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर दिखाया था और जब अन्य छात्रों ने इसे देखा तो वे हंस पड़े। ये बात ही जून को नाराज कर दी, जिसने तुरंत वीडियो रोक दिया और नाराज हो गया क्योंकि उसने अपमानित किया। उसने कहा कि वह आज नहीं बदल रहा है। ज्यादा समय नहीं बीता, उसे समझ में आने लगा कि उसके पिछले कार्य केवल मनोरंजन के लिए थे क्योंकि वह रहस्यों को उजागर कर सकता था। मंत्री के साथ बैठक जय ने चीजें बदल दी। मूल रूप से हाय जून सिर्फ मिन के रहस्यों के साथ खेलना चाहता था जय, लेकिन समय के साथ यह मुझे पहचानने लगा, जे और यू मिन। और इससे है जून को यह एहसास हुआ कि उसके दोस्त उसकी कद्र करते थे और मिंजाई की ईमानदारी और मासूमियत ने भी उसे प्रभावित किया। एक गुप्त कमरे में है जून ने यूमिन से कहा। उसने यह हरकत इसलिए की ताकि सब लोग उससे नाराज हो जाएं, जीउन और इसके अलावा क्योंकि यूमिन को वह पसंद नहीं था। मिंजे सुई ने उससे पूछा कि उसने जीउन के साथ ऐसा क्यों किया जो उसकी दोस्त थी। मिंजे ने ह्यून को एक दोस्त माना, लेकिन उसे डर था कि और वे भी वही कर सकती थी। रात को हिजून ने मिन का इंतजार किया। जे ने कहा कि वह खराब मूड में था और उसे उसकी याद आ रही थी। मिंजे को कहने के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे थे। जब ही जून जाने ही वाला था, जे ने उसे रोका और उसकी मनोदशा को बेहतर बनाने के लिए उसे कराओके पर बुलाया। कराओके में जे ने देखा कि यू जुएन को गाना पसंद नहीं था, लेकिन उसने अपने अतीत और जून के बारे में थोड़ा जिक्र किया। यू जुएन को मजाक का डर था, इसलिए उसने दूसरों के सामने गाने का वादा किया। उसकी स्वीकारोक्ति सुनकर मिंजे ने उसे थोड़ा और एक गाने से खुश करने की कोशिश की। धीरे धीरे यूजिन ने मुस्कुराना शुरू किया और वास्तव में मिंजे के सामने गाना गाया, जिससे उसे उनके साथ बिताए गए पलों की याद आ गई। गाना खत्म करने के बाद मिंजे ने अपना राज बताने का इरादा किया, लेकिन उसने हंसते हुए सोचा कि यूजिन उसे फिर से पसंद नहीं कर सकता। एक बार यूजिन ने मिंजे के लिए अपने भावनाओं का इजहार करते हुए कहा कि उसे उनके साथ बिताए गए दिनों में खुशी मिली। इसने मिंजे को छोड़ दिया। भ्रमित क्योंकि वह झूठ बोला, उसने सोचने वक्त मांगा।
मिंजाई ने यूमिन को फोन किया और उसे कहा यूजिन उसे बाहर जाने के लिए नहीं बुला रहा है। जानती थी कि वह यूमिन की मदद के बिना सफल नहीं हो पाती, इसलिए उसने उसे धन्यवाद दिया। अगले दिन यूजुएन और उसके दोस्त किम सुंग मिन की क्लास में आए। किम सुंग ने जी जुएन के बारे में पूछा, लेकिन मिनजे ने भी उसे नहीं देखा। ली जी जून ने मिन को सौंपा एक उपहार और कुछ खाना जी जून की बेंच पर छोड़ने के लिए। जब ली जी जुएन ने समर्थन किया, किम सुंग ने उसे बुलाया, लेकिन ली जी जुएन चला गया क्योंकि उनका रिश्ता तनावपूर्ण था। इस बीच जी जुएन एक दोस्त से बात कर रही थी जो उसे एक लड़के से मिलने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी, छवि से बचना। थोड़ी देर बाद जीउन ने मिनजाए से एक निजी बातचीत करने के लिए कहा। मिनजाए ने जिनउन के बदलने पर अपनी भावनाएं व्यक्त की, वे दोस्त रह सकें। जीउन ने मिनजाए को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और मिनजाए के पुराने स्कूल से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ उसकी भविष्य की मुलाकात का जिक्र किया। मिनजाए हैरान थी क्योंकि उसे यूमिन से निमंत्रण का जवाब देने की अनुमति नहीं मिली थी, इसलिए उसने एक बहाना बनाया और कहा कि वह पहले अपनी दोस्त से चेक करेगी। बाद में मिनजाए ने यूमिन से मुलाकात की और अपने पुराने स्कूल के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में पूछा। यह बात यूमिन को अचानक परेशान कर गई क्योंकि उसे उस व्यक्ति से जुड़ी यादें थीं। मिनजे भ्रमित थी क्योंकि यूमिन ने दूरी बनाए रखी थी और अनमित्र थी। यूमिन ने दर्द कहा, उसे एहसास हुआ मिनजाई को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। वह इसे नहीं मिली क्योंकि नाम ने अतीत की दर्दनाक यादें ताजा कर दी थीं। अगले दिन मिनजे और यूजिन की खबर। स्कूल में हलचल मच गई। छात्र मिनजे से दूर होते दिखे। यूजिन ने मिनजे को क्लास से बाहर निकालने का फैसला किया। जब वे अकेले रह गए तो माहौल तनावपूर्ण था। यूजिन ने मिनजे से कहा कि वह उससे बात कर सकती है जब भी वह अपनी समस्याएं साझा करेगी। जब वे फिर से मिलेंगे तो वह उसे दोस्ती न रखने के लिए कहेगी। जीउन की मुलाकात ह्यूज जूनियर से हुई। उसने अपने पिछले कार्यों के लिए माफी मांगी, लेकिन जीउन अभी भी संदेह में थी, सोचते हुए कि शायद उसके पास कोई और कारण हो सकता है, छिपा हुआ। हालांकि इस बार ली जून वास्तव में अपने की पर पछता रहा था। उसने वादा किया कि वह किसी को हर्ट नहीं करेगी। जीउन को प्रथम आने की जुनून छोड़ने को भी कहा। यह जीउन को योजिन से हुई बातचीत याद दिलाती है, जिसने कहा था कि मिनजाई ने उसका करियर बर्बाद किया। यह सुनकर जीउन को मिनजाई की असली प्रकृति समझ आई, पर जब वह तस्वीर दिखाने वाली थी तो उसने संकोच किया क्योंकि यूजिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। काफी समय बाद यूमिन ने कुछ दिनों के लिए खुद को अलग कर लिया। जब वह कमरे से बाहर निकली तो उसने एक खाने की टोकरी और एक पत्र पाया, दोनों मिनजे की ओर से। यूमिन मिनजे की देखभाल और प्रोत्साहन से प्रभावित हुई। दूसरी ओर मिनजे यूमिन के घर खाना लाने के लिए जाती रही और इस दुनिया में वे फिर से मिले। मिनजे को रोते हुए देखा गया। उसे अपनी दोस्त के साथ क्या हुआ नहीं पता था। उसने यूमिन से स्कूल में आत्मविश्वास से लौटने की गुहार लगाई। अफवाहें यूमिन गलती नहीं थी, वह वास्तव में एक शिकार। बाद में जीउन ने मिनजाए को फोन किया और उसकी मदद मांगी। एक और मौके पर जीउन ने यूजिन से मुलाकात की, जो एक धोखेबाज और चालाक निकली, जिसने जीउन को डरा दिया। खुशी से मिनजाए और यूमिन समय पर मदद करने के लिए पहुंचे। यूजिन ने यूमिन पर करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया, लेकिन उसने इनकार किया। यूमिन ने बातचीत रिकॉर्ड कर चेताया कि वह फिर परेशान न करे। अगले दिन यूमिन और मिनजाए स्कूल के लिए तैयार थे। यूमिन आत्मविश्वास में दिखा। रास्ते में मिनजाए ने यूजिन को अकेला देखा और उसे सच बताने का फैसला किया। आखिरकार यूजिन ने उसे रोका और कहा कि उसे दोस्त नहीं, प्रेमिका के रूप में देखना चाहिए। क्लास में मिनजाई ने अपने दोस्तों के सामने सच को स्वीकार किया और यूमिन ने एक सामान्य जीवन लाने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर दिया। बाद में मिनजाई और येजुन को एक आधिकारिक जोड़े के रूप में एक साथ समय बिताते हुए देखा गया।